Welcome. You are watching A to Z Study Point. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम सुभाषिका षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं तो ये JCERT झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची की ओर से जारी की गई ये पुस्तक है, तो उसी के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आप देखें, हमारे साथ बने रहिए और अपना सुभाषिका संस्कृत पाठ्य पुस्तक को खोलेंगे और बारी बारी से आज का क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं कौन सा टॉपिक आज शुरू हो रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ये समुद्र तटः, ये सप्तम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आप देखें ये सप्तम पाठ का है और ये क्लास 6 का है और इसमें से अधिकतर कहानी में तृतीया चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ लिखा तृतीया चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। इस कहानी में तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग से ये कहानी बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये कहानी को पढ़ा जाए। आप मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। सर्वप्रथम इसे पढ़ देते हैं एक बार और पढ़ने के बाद इसे हम बारी बारी से आपको समझाएंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम आप मेरे साथ पढ़िए और प्रैक्टिस को जारी रखिए। देखिए क्या लिखा है। ऐसा समुद्र तटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, केचन तरंगे क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, तेषु केचन कन्दुकैः क्रीडन्ति, बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। ऐसा क्रीडा प्रचलति एव समुद्रतटः न केवलं पर्यटनस्थानानि अपितु मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकाम् अत्र चालयन्ति। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। एतेषु मुम्बै, गोवा, कोचिन्, कन्याकुमारी, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। कोचि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुम्बै नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरः विहरन्ति। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्मात् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। पूर्वदिशायां बङ्गोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिमदिशायां च अरबसागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां सङ्गमः कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चन्द्रोदयं सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। ये जो आपको कहानी को मैंने पढ़ाए, आप इसे बारी बारी से एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहे इसे पढ़ने का प्रयास करें और इसे बोलें। जब आप बोलेंगे तभी तो संस्कृत पढ़ पाएंगे ना। आइए थोड़ा कहानी को समझते हैं। क्या लिखा। ऐसा समुद्र तट, ये क्या है? ये समुद्र तट का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र मैंने यहाँ, जनाः मैंने बहुत से लोग, पर्यटनाय मैंने घूमने के लिए यहाँ आते हैं। देश विदेश से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, यहाँ पर बहुत प्रकार के लहरों से जो देखा जाए तो छोटे बच्चे, बड़े आदमी यहाँ आते हैं और इसका आनंद लेते हैं घूमने का। और यहाँ क्या करते हैं? छोटे बड़े नौका भी जल विहार कुर्वन्ति, यहाँ करते हैं। यानी नौका विहार जो यहाँ देख रहे हैं, छोटे छोटे नाव हैं, यहाँ पर इसका दृश्य भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर मछलियाँ पालन भी की जाती है और यहाँ मछली भी पकड़ी जाती है। तेषु केचन कन्दुकैः क्रीडन्ति, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे हैं जो कि खेलते हैं।
बालिका बालका च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। यहाँ देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बालू का घर बना रहे हैं और उसी में खेल रहे हैं। मध्य मध्य तरांगा बालुका गृहम प्रभायन्ति। जगह जगह पर आप देखेंगे बालू का घर भी बना हुआ है और बच्चे खेल रहे हैं और देख रहे हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलित हुआ, इसी तरह का यहाँ खेल अधिकतर प्रचलित है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटनास्थानानि अपितु मत्स्य जीविनी अपि स्वजीविकाम अत्र चालयन्ति। कहता है ये समुद्र तट का किनारा जो है केवल पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि मत्स्य जीविनी यानी यहाँ पर जो मछली पालन करते हैं, मारते हैं, उसका जीवन भी इसी समुद्र से इसका घिरा हुआ है और इसी पर वो अपना स्वजीविका पालन करते हैं, यहाँ अपना आजीविका को पूरा करते हैं। कहता है कि अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति। हमारे देश में अनेकों प्रकार के समुद्र तट हैं, किनारे हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोचीन कन्याकुमारी पूरी तटा अति प्रसिद्धा। ऐसे कहता है मुंबई का गोवा, कोचीन, कन्याकुमारी और पूरी तट का किनारा बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद कहता है गोवा तट विदेशी पर्यटक समिधिकम रोचते। यह कहता है कि गोवा तट का किनारा जो होता है ये विदेशी पर्यटक लोग यहाँ आकर इसे मिलन करते हैं और अपना आनंद उठाते हैं। विशाखापट्टनम वैदेशिक व्यापार। यहाँ कहता है विशाखापट्टनम जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, जगह है। यहाँ पर विदेशी लोग आकर अपना व्यापार करते हैं, जो कि विशाखापट्टनम ये विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ कहता है कि कोची तट नारिका लभ्य। यह कहते हैं कोचीन के तट का किनारा जो है नारिका लभ्य, यानी इसका मतलब है नारियल के फलों के लिए। नारिकेल भलेभ्य का मतलब हो गया नारियल के फलों के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वेरम विहरन्ति। कहता मुंबई नगर के जुहू तट का किनारा जो है काफ़ी फेमस है और वहाँ पर क्या करते हैं, लोग आते हैं, घूमते हैं और आनंद उठाते हैं। उसके बाद कहते हैं चेन्नई नगर से मेरीना तट है। चेन्नई नगर के मेरीना तट देश के सागर तटेषु दीर्घतम और सबसे लंबे सागर तट का किनारा चेन्नई नगर है, जिसे मेरीना तट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कहता है भारत से 30 दिशासु समुद्र तटा सन्ति। यानी भारत के तीनों दिशाओं में, चारों दिशाओं में नहीं बल्कि तीनों दिशाओं में समुद्र तट का किनारा बना हुआ है। अस्मात् एवं कारणात् भारत प्रायद्वीप इति कथ्यते। इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप का देश कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर। कहता पूर्व दिशा में बंगाल का सागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। वही कहा जा रहा है एतसाम त्रयाणाम अभी सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति। और इसी कारण से यहाँ त्रियों दिशाओं का सागर का मिलन स्थल कन्याकुमारी तट के किनारे होता है। यहाँ पर अत्र मैंने यहाँ पर पूर्णिमा के दिन में चंद्रोदय सूर्यास्तम च युग पदेव दृष्टि शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा और चंद्रोदय के समय में सूर्यास्त की पूजा की जाती है एक साथ। यहाँ पर युग पदेव का मतलब होता है एक साथ उसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इस तरह से ये बच्चों आपका कहानी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, तो वर्ड मीनिंग को समझें और इसे पढ़ें। समुद्र तट है, समुद्र का किनारा, पर्यटन आए घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। इस तरह से इसको देखें, समझें और इसे याद रखने का प्रयास करेंगे, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं कह रहा है उच्चारणम कुरुत। क्या कहेंगे, उच्चारण कीजिए। तरंगे मत्स्य जीविनः त्रयाणाम व्यापाराय प्रायद्वीपः चंद्रोदय वैदेशिकः बालुकाभिः। ये उच्चारण कीजिए और पढ़िए, वही कह रहा है इसमें से। अब यहाँ कहता अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका कुछ प्रश्न दिया हुआ है, उसका आप आंसर लिखिए। क्या लिखेंगे, जना काभि जल विहारम कुर्वन्ति। तो यहाँ काभि का क्या लिखेंगे, नौकाभि। क्या लिखेंगे, जना नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। यहाँ पर जो ये लिखा है ना इसको हटा दीजिएगा और इस जगह पर ये नौकाभि लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा। क्या लिखेंगे, जना नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। ये आपका आंसर होगा। यहाँ दिया है कस्य त्रिशेषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। यहाँ लिखेंगे भारतस्य। यहाँ पर जो लिखना है भारतस्य त्रिशेषु यहाँ लिख दीजिएगा, बाकी का आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। गो नंबर में है किंग की जगह में बालुका गृहम लिख दीजिए और बाकी को लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं समझे, ये किंग को हटा दीजिएगा और इसको यहाँ पर घुसा दीजिए और उसके बाद ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इसको लिखना है। अब कहता है कस्मात् कारणात् भारत देशे प्रायद्वीप इति कथ्यते। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए।
आपको आंसर लिखना है, ये लिखना, भारतस्य त्रिशिषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। और उसके बाद यहाँ लिख देना है कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, यही लिख देना है उसमें से, ये आपका आंसर बन जाएगा। आइए देखते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ इसी को लेते हुए आपको समुद्र को ये खाली जगह को फुलफिल करना है। आइए इसको देखते हैं क्या भरना चाहिए। जनः यहाँ लिखेंगे पर्यटनाय, यहाँ जो लिखा है पर्यटनाय, यहाँ जो लिखा है इसी को यहाँ भरिएगा, पर्यटनाय यहाँ पर भरिएगा। ख नंबर में भरिएगा प्रायद्वीप, यहाँ आपका प्रायद्वीप है, इसको यहाँ भरिएगा। ग नंबर में है कन्याकुमारी तटे, यहाँ लिखा है कन्याकुमारी तटे, तो इसको आप ग नंबर में भरिए। घ नंबर में क्या भरेंगे, बालुका गृहम, यहाँ दिया है बालुका गृहम, तो इसको यहाँ भरिए। और भारत से पूर्वी दिशायाम बंगोपसागर यहाँ है, तो इसको लेके आपको यहाँ भर देना है 1 नंबर में। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप देख रहे हैं, इसी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लिखा है मित्र का, तो ये तृतीया विभक्ति में लिखना है मित्रैन। ये मित्रैन जो है ना, यहाँ पर लिख दीजिए मित्रैन, आपका सही हो जाएगा। मृगे यहाँ लिख दीजिए, अश्वे यहाँ लिख दीजिए, अमापि चस्कैन यहाँ लिख दीजिए, कमलैन यहाँ लिख दीजिए, बाकी को ये नहीं लिख, यानी इसी को बदल के तृतीया विभक्ति का रूप में यहाँ लिखना है, यही कह रहा है इसमें से। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है, कोष्ठकात उचित प्रदयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी बगल में जो 2 शब्द दिया है इसको सही शब्द को यहाँ भरना है। क्या लिखेंगे, धनिका निर्धनाय धनम ददाति, सज्जना यहाँ लिखेंगे सज्जना परोपकाराय जीवंती, यहाँ परोपकाराय यहाँ लिखिए। ग नंबर में यहाँ शिक्षकाय, यहाँ भरेंगे शिक्षकाय। उसका बाद घ नंबर में शिक्षिका, क्या लिखेंगे छात्रेभ्य, इसको यहाँ भरिएगा। और 1 नंबर में पठनाय, यहाँ भरेंगे पठनाय, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका होगा यहाँ निर्धनाय, यहाँ लिखिए परोपकाराय, यहाँ होगा शिक्षकाय, यहाँ लिखिए छात्रेभ्य, यहाँ लिखिए पठनाय, इसको यहाँ पर भर देना है आपका, ये सही हो जाएगा। आइए उसका देखते हैं क्या लिखना है। कंदुकैन की जगह में ये रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, यानी रेखांकित पद में क्वेश्चन मार्क को बनाना है। किस तरह क्वेश्चन को बनेगा, यहाँ जो अंडरलाइन किया इसको हटा दीजिएगा और यहाँ पर कैन लिखिएगा और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। केचन कैन क्रीडंती क्वेश्चन बनाइएगा, केचन कैन क्रीडंती, और ये प्रश्नवाचक दीजिएगा, यानी इसको हटा देना है और इसके जगह पर इसको लगा देना है। ख नंबर में यह अस्माकम देशे, यहाँ क्या लिखेंगे कुत्र, इसको हटा दीजिएगा, ये क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा है, इसको हटा दीजिए। यहाँ लिखेंगे कुत्र बहवः समुद्र तटा सन्ति, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिएगा। क्या लिखना है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लिखिएगा। उसके बाद यहाँ दीजिएगा अत्र मत्स्य जीवनम अपि, यहाँ किम लिखिएगा, यहाँ किम जो लिखा है यहाँ किम भर दीजिएगा और बाकी जो लिखा है सबको लिख दीजिएगा। अंडरलाइन की जगह में किम लिखिए, बाकी क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क देना है। अत्र जना, यहाँ लिखिए का, तो अत्र का पर्यटनाय आगच्छन्ति, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करते चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए और पढ़ाई को जारी रखिए। मेरी वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you for watching my video. Please like, share, comment and subscribe.